फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं ये लेके आई हूँ कैप, बेबी कैप। फ्रेंड्स, ये बॉय गर्ल किसी के लिए भी बना सकते हो। ये मैंने जो साइज़ बनाया है ये 6 मंथ तक बच्चों के ईज़िली आ जाएगा फ्रेंड्स। और ये मैंने कैप इस यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह ये स्टिचेज बढ़ाते हुए, ये वाले स्टिचेज इस तरह से बढ़ाते हुए मैंने ये कैप बनाई है। तो देखिए ये कैप इस तरह से है। और फ्रेंड, ये साइज़ जो बड़ा छोटा अगर आपने बनाना हो तो आपने कैसे बनाना है ये मैं बता देती हूँ। कि यहाँ पर मैंने ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये मैंने स्टिचेस बढ़ाए हैं। यहाँ पर 13 स्टिचेस डाले, उसके बाद ये मैंने 1 2 3 4 5 और 6 जगह मैंने स्टिचेज बढ़ाए और 6 टाइम्स बढ़ाए। इस तरह हमारे स्टिचेज बढ़ते गए। और फ्रेंड्स, यहाँ आपने जिस भी बेबी के लिए बनाना है उसका हेड जो है गुलाई में नाप लीजिए, उसका सरकमफ्रेंस ले लीजिए और फिर आप उसके हिसाब से स्टिचेज देखें कि कितने स्टिचेस आपने उतने सरकमफ्रेंस में चाहिए। वो कैसे देखोगे कि आप थोड़ा सा एक पीस बनाओगे, एक स्वेच बना करके देखोगे कि जैसे 1 इंच में या 2 इंचेस में कितने आते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे बनाओगे, कोई भी स्वेच बना के रख लीजिए जिस भी वूल का आपने बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से देखोगे कि आपके 1 इंच में कितने आते हैं। तो अगर मान लो ये मैंने 14 इंच हेड सरकमफ्रेंस के लिए बनाया तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा जो ये है ये 7 इंचेस है। मीन जब गुलाई में है तो हेड हम इस तरह से नापेंगे तो ये 14 इंचेस होगा। तो 14 इंचेस में जितने स्टिचेज आते हैं उस हिसाब से हम स्टिचेज लेंगे। स्टिचेज फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है हमारे हाथ के ऊपर, हमारी वूल के ऊपर कि वूल कैसी है, कौन से नंबर की नीडल्स लगा रहे हैं और हमारा हाथ टाइट है या लूज़ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह अपने जो स्टिच हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इसी तरह से जो है आप फाइनलाइज़ किया करें कि आपने कितने स्टिचेस लेने हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपने इससे 7 इंचेज है तो आपने इससे कम साइज़ की बनानी हो तो आप ये वाली जो जालियाँ मैंने 6 डाली हैं, आप 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो। अगर आपने इससे साइज़ बड़ा बनाना है तो ये जालियाँ ज़्यादा कर सकते हो। तो आपने जितने स्टिचेस लेने हैं उतना, क्योंकि एक रो में हमारे 12 स्टिचेस बढ़ते हैं। एक ये 6 पैटर्न है और एक पैटर्न में 2 स्टिचेस बढ़ जाते हैं। तो एक रो में 12 स्टिचेस बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए कि आपने को कितने स्टिचेस चाहिए वो बढ़ाते जाइए और या कम करने हैं तो आप जालियाँ कम डालोगे। और यहाँ पर मेरे पास ये 97 स्टिचेस है। तो यहाँ तक ये हमारे स्टिचेस बढ़े हैं। उसके बाद ये इक्वल चला है। ये मैंने इसके साथ का स्वेटर बनाया और स्वेटर में मैंने लीफ पैटर्न डाला नेक के ऊपर। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उसके साथ मैचिंग करने की। तो यहाँ पर आके हमारे जो 97 स्टिचेस हो गए। इसके बाद हमने ये एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है और ये स्टिचेस हमारे यहाँ इस रो के बाद ये वाली लास्ट जो जाली बनाई है सेम स्टिचेस चल रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ से ज़्यादा बड़ा बनाना हो, कैप लॉन्ग बनानी हो तो आप यहाँ पर पैटर्न भी डाल सकते हो। मैंने ये रोज़ कम डालनी थी तो इसलिए मैंने ये सीधी उल्टी रो से ही बनाई है। अब यहाँ से तो हमारा 7 इंचेस है और ये भी मैं बता देती हूँ ये कितना बनाया है। और ये देखिए ये 5 इंचेस है। और फ्रेंड्स, ये आप हेड देख करके, हेड की मेजरमेंट ले करके बनाइए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपने बड़ी कैप बनानी है तो आपको ये स्ट्रैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, इसके साथ का मैंने स्वेटर भी बनाया है और उसकी 3 पार्ट्स में वीडियो है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और जल्द ही मैं इसकी साथ पैजामी और बूटीज़ भी बना करके वीडियोस जो हैं अपलोड करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी जो वीडियोस का लिंक है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज इस वीडियो में बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये हम बेबी वूल यूज़ करेंगे, 4 प्लाई वूल है और ये 10 नंबर नीटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। कि यहाँ मैंने सिंगल थ्रेड से 13 स्टिचेस डाले हैं, 2 4 6 8 10 12 और 13। और फ्रेंड देखिए ये मेरी रॉन्ग साइड थी, मैंने फंदे डालने हैं तो ये मैंने 1 रो उल्टे फंदों की बनाई है रॉन्ग साइड से। अगर आपकी
सीधी सिलाई पहले आती है तो आप सीधी उल्टी 2 रोज़ बना लोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न। तो ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच तो हम हमेशा ही उल्टा बनाया करेंगे। पर्ल 1, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो पहले हम इस फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, निट अगेन। इसी फंदे को 2 बार बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, तो देखिए एक फंदे के 3 फंदे बन जाएंगे। पर्ल 1, तो ये हमारा रिपीट पैटर्न इतना ही रहेंगे। ये इसके 3 स्टिचेस बनाएंगे, 1 थ्रेड आगे लाएंगे, तो यहाँ से बनाएंगे 3, तो फिर ये हमारा एक स्टिच ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 स्टिच बन जाएंगे। तो देखिए पहले ये 3 बने, फिर उल्टा फंदा, फिर 3, फिर उल्टा फंदा, तो यही हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, सीधा बनाने के बाद इसे हम ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, अगेन इसको बना देंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसे सीधा बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, अगेन इसे सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक जाली बन जाती है जिससे एक फंदा बढ़ जाता है। पर्ल 1, अगेन इस तरह से थ्रेड आगे, अगेन इसी स्टिच को बनाएंगे। पर्ल 1 और फिर इसको इस तरह से, अगेन इस तरह से, और लास्ट में हमारे पास ये स्टिच है, इसको हम हमेशा ही उल्टा बनाएंगे। पर्ल 1। अब है रो रॉन्ग साइड से रो 2। तो ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाएंगे उल्टा। ये वाला फंदा भी एक के 3 बनाए हैं, तो ये सारे हम 3 स्टिचेज ये भी हम उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेज। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब देखिए ये इस तरह से बना लिया मैंने, और लास्ट में ये स्टिच हमने ये तो पूरी रो उल्टी ही बनाई है। और फ्रेंड्स अब 3rd रो राइट साइड से, तो ये स्टिच हमने हमेशा उल्टा ही बनाना है। पर्ल 1, इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, 3 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे, निट 3, ये 3 स्टिचेज उल्टे बनाए। अगेन पर्ल 1, ये हमने पहले भी उल्टा स्टिच बनाया था, वो स्टिच हमने फिर उल्टा बनाना है, तो यही रिपीट करना है हमने। निट 3, पर्ल 1, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तो इसी तरह हमने ये रो कंप्लीट कर रही है। पर्ल 1, तो देखिए ये, तो इसे रो को कंप्लीट करेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड से, तो जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, लेकिन फर्स्ट स्टिच, फर्स्ट और लास्ट स्टिच राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से हमें उल्टा बनाएंगे। बाकी फंदे जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, 3 उल्टे बनाएंगे, ये एक फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा ही बनाएंगे। तो अब हमारा यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, और देखिए ये सीधा दिखाई दे रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। तो 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। पर्ल 3, निट 1, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा, रिपीट पैटर्न ओवर, और लास्ट में हमारे पास ये 3 स्टिचेज उल्टे रहेंगे, ये बना लेंगे। और ये 3 फंदे उल्टे, और ये पैरेलल स्टिच भी हमने उल्टा ही बनाना है। और अब हमारे पास ये 4 स्टिचेज उल्टे हो गए। अब रो 5th राइट साइड से पर्ल 1, ये एक फंदा हमने हमेशा उल्टा ही बनाना है। अब देखिए अब हम लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 फंदे सीधे हैं। फर्स्ट फंदे का तो हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे। निट 1, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, एक फंदा सीधा से, निट 1, यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर जाली बन जाएगी। अगेन थ्रेड आगे लाएंगे, इसको भी सीधा बनाएंगे। तो अब ये 2 जाली बन गई। बीच वाला जो स्टिच है तीनों के दोनों तरफ हमने जाली बनानी है, दोनों तरफ यार्न ओवर करना है। अब 3 स्टिचेस थे, तो देखिए अब हमारे पास 5 स्टिचेस हो गए। और ये पर्ल 1, एक फंदा उल्टा, ये हमेशा उल्टा ही रहेगा इस साइड से। तो अब देखिए यही हमने रिपीट करना है। अब अगेन ये 3 स्टिचेस हैं, फर्स्ट 1,
knit 1, yarn over, knit 1, अगेन yarn over, knit 1। तो अब ये 2 जगह जाली बन गई और ये 5 स्टिच हो गए और पर्ल 1 रिपीट पैटर्न ओवर। इसी तरह ये रो बना लेंगे। देखिए ये 5th रो ऐसे बनी है। सभी 3 जो सीधे सीधे थे knit 3, अब ये हमारे पास 5 हो गए। अब पर्ल 1 रिपीट पैटर्न ओवर। अब हमारे पास अगेन 3 स्टिचेस सीधे हैं, तो knit 1 एक फंदा सीधा बनाएंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे, yarn over, knit 1 एक फंदा सीधा बना लेंगे, अनेक थ्रेड आगे लाएंगे अगेन और अपने इसको भी सीधा ही बना लेना है। और यहाँ पर फिर 5 स्टिचेस हो गए और लास्ट वन पर्ल 1। ये थी हमारी 5th रो राइट साइड से। अब हमारी है 6th रो। तो पहला फंदा तो हमने उल्टा ही बनाना है। आप देखिए जो स्टिचेस ये वाले बढ़ रहे हैं इनको हमेशा हम उल्टा ही बनाते जाएंगे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हम सीधा बनाते जाएंगे। बीच में स्टिचेस हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, इन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे। तो अब ये हमारे 5 स्टिचेस हो गए, तो 5 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। पहले पर्ल 1, फिर रिपीट पैटर्न स्टार्ट, पर्ल 5। तो देखिए जाली वाला स्टिच है, इस तरह से इसको उल्टा बनाएंगे। ये भी हमारा जाली वाला स्टिच है, इसको भी उल्टा बना लेंगे। और ये 5 स्टिचेस हो गए हमारे उल्टे। और ये फंदा हम सीधा दिखाई दे रहा है, इसे सीधा बनाएंगे। तो यही हम रिपीट करेंगे, पर्ल 5 knit 1। तो इसी तरह ये रो बना लेंगे। रो के एंड में है तो यहाँ पर सीधा फंदा बनाया, रिपीट पैटर्न ओवर। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 स्टिचेस उल्टे हैं। लास्ट में पर्ल 5 और ये स्टिच भी हमने उल्टा ही बनाना है। तो अब पर्ल 6 हो गए हमारे। और अब हमारी रो 7 पर्ल 1। अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट। अब देखिए इस रो में हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जितने फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधे बनाएंगे, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टा बनाएंगे। तो ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे, यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पर्ल 5 1 2 knit 5 3 4 और 5, knit 5 5 फंदे सीधे, पर्ल 1। तो ये रिपीट पैटर्न रहेगा। अब फिर ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे, knit 5 पर्ल 1। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारी 7th रो के एंड में है। तो देखिए यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर हुआ, पर्ल 1 पे ये 5 स्टिचेस हमने सीधे बनाए और लास्ट में हमारे पास एक है पर्ल 1। अब हमारी 8th रो रॉन्ग साइड से, फर्स्ट वन पर्ल 1, देन रिपीट पैटर्न स्टार्ट्स और उसके बाद ये 5 स्टिचेस देखिए जो उल्टे दिखाई देते हैं उल्टे बनाने हैं, जो सीधा दिखाई दे रहा है एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पर्ल 5 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बनाएंगे, knit 1 5 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, पर्ल 5 knit 1। यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। इसी तरह रिपीट करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये सीधा बना लेंगे। अब रो 9 है राइट साइड से। तो देखिए फर्स्ट स्टिच तो हमने उल्टा ही बनाना है। पर्ल 1 और उसके बाद ये हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। ये 2 फंदे हमने सीधे बनाएंगे और ये वाला फंदा जिसके ऊपर ये हमने साइड्स पे होल्स बनाई हैं, इसी के साथ होल्स बनाएंगे। तो ये 2 फंदे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट, knit 2 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे लेके आएंगे, यार्न ओवर। यहाँ पर हमने जाली बनानी है। तो ये फंदा इसको हमने सीधा बनाना है, अगेन यार्न ओवर और ये फंदा उल्टा है। देखिए इससे पहले 2 फंदे सीधे हैं, ये सीधे बनाएंगे, यार्न ओवर, knit 2, उसके बाद ये फंदा उल्टा, पर्ल 1। तो ये रिपीट पैटर्न रहेगा। 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो रिपीट पैटर्न ये है हमारा, knit 2 यार्न ओवर, knit 1 यार्न ओवर, knit 2 पर्ल 1। यही हम रिपीट करेंगे। अगेन knit 2 2 फंदे सीधे, फिर ये फंदा आ गया,
थ्रेड आगे लाएंगे, यहाँ जाली बनाएंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर निट 2, ये 2 फंदे सीधे। अब ये फंदा उल्टा, रिपीट पैटर्न ओवर। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करें। तो ये 9th रो के एंड में है, देखिए। तो ये मैंने सीधे फंदे बनाए हैं और ये फंदा उल्टा, रिपीट पैटर्न ओवर। अब हमारी है रो 10th रॉन्ग साइड से। फर्स्ट स्टिच हम उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1। इसके बाद देखिए हमारे ये स्टिच हैं सीधे से पहले 3, 6 और 7, ये 7 स्टिचेस है। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो उल्टे फंदे हम 7 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक फंदा ये उल्टा था और 7 हमने और बनाए, तो ये हमारे टोटल 8 हो जाते हैं। अब ये रिपीट करना है हमने, 7 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल 7, निट 1। तो यहाँ से हमारा सेकंड स्टिच से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अगेन उल्टे फंदे हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये फंदा सीधा, जो सीधा दिखाई दे रहा है ये हमने सीधा बनाना है। तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं। 10th रो के एंड में देखिए, तो यहाँ पर मैंने 7 स्टिचेस उल्टे बना लिए और लास्ट में हमारे पास एक स्टिच है, इसे भी हमने उल्टा बनाना है। अब हमारी रो 11th राइट साइड से, तो ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसके बाद जैसे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं, ये वाले सीधे स्टिच बनाने हैं, ये वाला उल्टा स्टिच बनाना है। और इस रो में हमने जाली नहीं बनाएंगे, एक रो में जाली बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, निट 7, पर्ल 1। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। 7 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ये रिपीट करेंगे। 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, निट 7, पर्ल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फंदा उल्टा। तो ये रिपीट करते हुए ये रो बना लेंगे। 11th रो के एंड में है, तो देखिए ये मैंने 7 स्टिचेस सीधे बना लिए और ये लास्ट स्टिच हम उल्टा बनाएंगे, रिपीट पैटर्न ओवर है हमारा। और अब हमारी है 12th रो रॉन्ग साइड से, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1। अब ये 7 स्टिचेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, ये भी उल्टा बनाया है। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, निट्स पर्ल 7, एक ये है, 8 हो जाते हैं इस तरह से, लेकिन हमारे रिपीट 7 रहेंगे, एक फंदा सीधा। अब ये देखिए यहाँ भी 7 स्टिचेस हैं और 7 स्टिचेस उल्टे, एक फंदा सीधा, 7 उल्टे, एक फंदा सीधा, पर्ल 6, पर्ल 7, निट 1, पर्ल 7, निट 1, ये रिपीट करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। अब हम रो 12th के एंड में हैं, तो देखिए यहाँ पर 7 स्टिचेस उल्टे बनाए मैंने और ये भी उल्टा बना लेंगे, तो हमारे ये 8 फंदे उल्टे हो जाएंगे। ये 12th रो मैंने कंप्लीट कर ली। तो इसी तरह हमने ये बनाना है, एक राइट साइड रो से जाली बनाएंगे, एक राइट साइड रो पे जाली नहीं बनाएंगे। तो इस तरह कुछ एक जाली बना करके इसी सेम मेथड से हमने बनाते जाना है। और ये बीच वाले फंदे के दोनों तरफ हमने ये जाली बनानी है और मैं थोड़ा सा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने जाली बनाते हुए ये रो जो है 28 कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स मैंने जाली बना ली और उसके बाद ये रो एक प्लेन वाली भी बना ली। अब फ्रेंड्स ये हमारी इस तरह से ये लीफ है, इस लीफ को अब हमने इस तरह से क्लोज़ करना है। इसको हम एक लीफ मानेंगे और यहाँ पर इसको हम क्लोज़ करेंगे ताकि हमारी स्वेटर की शेप से थोड़ा बहुत वैसे बन जाए इस तरह से। और अब देखिए ये हमारी है 29th रो राइट साइड से,
फर्स्ट स्टिच तो हम जैसे डाल रहे हैं वैसे ही डालेंगे, उसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक स्टिच हम इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। और फ्रेंड्स अब हमारे पास जो स्टिचेस हैं वो 97 स्टिचेस हो गए। और अगर आपने कम करने हों तो ये जाली उसी हिसाब से कम बनाइए। अगर आपने बड़ी कैप बनानी है, ज़्यादा स्टिचेस करने हैं, तो जाली की ये और बना लीजिए। और अब यहाँ पर हमारे पास 97 स्टिचेस हैं और ये एक स्टिच उल्टा डाला जैसे कि हमने डालना है। अब हमने सिर्फ लीफ क्लोज करनी है, हमने ना स्टिच कम करनी है ना हमने बढ़ानी है। तो स्टिचेस हमने उतनी ही रखनी है, लेकिन स्टिच जो लीफ है वो हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ एक स्टिच हमने इंक्रीज़ किया, तो अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पलटा करके 2 का 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। ये लीफ इधर को बंद होती जाएगी और जो स्टिच हमने कम किया है ये वाला स्टिच हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए ये स्टिचेस हमने, ये हमारे पास 15 थे। अब हमने ये स्टिचेस, ये 2 छोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। ये 11 स्टिचेस हम सीधे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये 2 स्टिच रह गए, इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। हमने 2 का 1 किया, सीधा निट 2 टुगेदर। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर एक स्टिच कम हो गया और ये वाला उल्टा स्टिच है। उल्टे स्टिच से पहले हमने इस तरह से ये इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 का 1 किया तो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया, एक फंदा बढ़ा दिया था। अब यहाँ पर एक कम किया तो ये फंदा बढ़ा दिया हमने, जैसे ये डिक्रीज़ किया ये इंक्रीज़ कर दिया। अब ये वाला स्टिच हम उल्टा बनाएंगे, ये हमारा उल्टा ही चलता जाएगा। ये जितने भी इंक्रीज़ करेंगे वो भी स्टिच उल्टे बनेंगे। अब ये वाले स्टिच को फिर हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है, तो अब हम यहाँ पर भी इस तरह से स्टिच जो है ये इंक्रीज़ करेंगे। इस उल्टे स्टिच के दोनों तरफ हमने 1 स्टिच इंक्रीज़ कर दिया। अब ये इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया था, ये इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से फंदे को पलटाएंगे और 2 का 1 करेंगे। अब हम यहाँ पर जाली कहीं नहीं बनाएंगे, तो निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब 11 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। निट 11। उसके बाद यहाँ पर ये 2 स्टिच रह गई, इनको इस तरह से निट 2 टुगेदर 2 का 1 करेंगे सीधा। अगेन हम यहाँ पर स्टिच 1 इंक्रीज़ करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब अगेन एक स्टिच हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। हमारे स्टिच उतने ही रहने चाहिए, अब कम ज़्यादा नहीं होंगे। जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये 2 का 1 किया और अब फिर ये 11 स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे यहाँ पर और इस यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे इस उल्टे स्टिच की दोनों तरफ। और लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास या 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पर हम 1 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। 9th रो के एंड में है, देखिए तो ये 11 स्टिचेस मैंने सीधे बनाए। अब हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब 2 का 1 यहाँ पर किया तो ये स्टिच हमने इंक्रीज़ भी करना है, तो यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे और ये लास्ट स्टिच 1 है, ये हम उल्टा बनाएंगे। अब हमारी रो 30th और ये रॉन्ग साइड से अब ये पूरे स्टिचेस हम उल्टे ही बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और ये वाला जो हमारा सीधा फंदा चल रहा था इसे भी हम पर्ल वाइज बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो 30th
मैंने कंप्लीट कर ली। सीधा फंदा ये भी हम उल्टा बनाएंगे, जो हमने इंक्रीज़ किए हैं वो भी हमने स्टिचेज उल्टे बनाने हैं, मीन्स पूरी रो उल्टी उल्टी तरह से। अब हमारी रो 31, तो फर्स्ट 2 स्टिच हम उल्टे बनाएंगे, जो हमने इंक्रीज़ किया वो भी उल्टा बनाएंगे। इसके बाद हम एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये वाले 2 का 1 करेंगे, knit 2 together through back loop, इस तरह से। उसके बाद अब हम ये स्टिचेस बनाएंगे 9 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, knit 9। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। इंक्रीज 1, knit 2 together through back loop, knit 9, knit 2 together। ये लास्ट वाला स्टिच है हमारा, 2 स्टिचेज लास्ट वाले सीधे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और ये हमारा जो एक स्टिच था अब 3 हो गए थे, अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, और ये वाले स्टिचेज जो 3 हैं, 1 के 3 हो गए थे, और ये वाले हम उल्टे बनाएंगे। और इस से पहले फिर हम यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, और उसके बाद हम ये 2 का 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा रिपीट पैटर्न इस पर्ल 1 तक रहेगा। देखिए ये पर्ल 2, उसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। इंक्रीज 1, knit 2 together through back loop, knit 9, knit 2 together, इंक्रीज 1, और उसके बाद हमारा ये पर्ल 1, उसके बाद हमारा ये रिपीट पैटर्न ओवर होता है यहाँ पर। अब देखिए फिर यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 करेंगे, और फिर 9 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 यहाँ पर करेंगे, और फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, और यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। अब इंक्रीज़ करने के बीच हमने 3 स्टिचेज उल्टे बनाने हैं, फिर इंक्रीज़ करना है इस तरह से। यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, इस 2 का 1 करने से पहले करेंगे, इस 2 का 1 करने के बाद करेंगे। एक बार मैं और दिखा देती हूँ। knit 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये 2 स्टिच आ गए। इसे हम सीधा बनाएंगे, और सीधा 2 का 1 सॉरी करेंगे, और अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद ये स्टिचेज जो बीच में है ये उल्टे हैं, ये 3 स्टिचेज उल्टे बनाए, यहाँ पर फिर 1 इंक्रीज़ करेंगे, और फिर ये 2 का 1 करेंगे। और जो ये स्टिचेस हमारे कम होते जा रहे हैं ये वाले, लेकिन स्टिचेस तो हमारे उतने ही हैं नीडल पर। ये स्टिचेस सीधे वाले कम होते जा रहे हैं, वो स्टिचेस हमारे इधर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जितने बढ़ रहे हैं वो उल्टे होते जाएंगे, और रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बनाएंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। रो 31 के लास्ट में है, देखिए। तो ये 9 स्टिचेस मैंने सीधे बनाए। अब यहाँ पर देखिए ये वाले 2 स्टिचेस, ये हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, knit 2 together, और यहाँ पर 1 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, और ये लास्ट 2 स्टिचेस हैं ये हम उल्टे बनाएंगे। लास्ट में भी 1 बढ़ता जाएगा, और ये बीच वाले हमारे ये 2 बढ़ते जाएंगे। और अब 32nd रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। ये 32 रो इस तरह से बनाई। अब हमारी राइट साइड से रो 33, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में उल्टे स्टिचेस बनाने हैं। देखिए ये हमारा एक एक स्टिच बढ़ता जा रहा है। अब ये पर्ल 3, इससे पहले हमने जो सीधा फंदा है, इससे पहले जितने स्टिचेज हैं ये उल्टे बना करके फिर हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। यही हमारा रिपीट रहेगा जब तक ये हमारे स्टिचेस ओवर नहीं होते। तो ये वाले स्टिचेस जो जब तक हमारे ओवर नहीं होते तब तक हमारा ये पैटर्न इसी तरह चलता जाएगा।
अब यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट रो जब राइट साइड से बनाएंगे तो ये 4 स्टिच उल्टे बनाएंगे, फिर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और अब यहाँ से इस तरह से knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस सीधे रह गई। अब ये 2 का 1 करेंगे, देखिए ये 2 स्टिच सीधे हैं। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 5 रह जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए बीच में अब हमारे पास कितने, ये सीधे से पहले ये 5 स्टिच हो गए। अब इस बार हम एक यहाँ इंक्रीज करेंगे तो ये 5 स्टिच उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर एक स्टिच हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और फिर ये 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह हम और रोज़ बनाएंगे और यहाँ पर जब 3 स्टिचेस रह जाएंगे तब तक ये रो बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इस तरह से बना लिया और हमारी ये लीफ जो है इस तरह से शेप आई है इसकी। और यहाँ पर मैंने 40 रोज़ कंप्लीट कर ली, 40 सिलाइयाँ पूरी होगी हमारी। और देखिए यहाँ पर अब ये 2 का 1 कर रहे हैं इन स्टिचेस के साथ, बीच में एक स्टिच रह गया और अब हम इन 2 को डिक्रीज करेंगे, मीन्स ये 1 स्टिच ही हमारा रह जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। तो ये हमारी रो है 41 और अब यहाँ पर देखिए जैसे हम बना रहे हैं ये रो वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने ये स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, सॉरी डिक्रीज नहीं करने, हमने ये 1 रो और रिपीट करनी है ये वाले स्टिच ओवर करने के लिए। तो यहाँ पर ये बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टिच यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और अब हमने ये थ्रेड बैक साइड लेके जाना है, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, इसे हम स्लिप करेंगे, ये 2 का knit 2 टुगेदर, स्लिप 1, पास ओवर फर्स्ट स्टिच ओवर अदर। अगेन यहाँ पर हमने इंक्रीज करना है, ये स्टिचेस उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए ये 13 स्टिचेस हो गए, 3 6 9 12 और 1 13 और एक इधर इंक्रीज़ हो गया एक इधर, तो ये 15 हो गए हमारे। और इसको हम इस तरह से एक इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ पर ये इसको इस तरह से स्लिप करेंगे, इसको 2 का 1 करेंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से रो कंप्लीट होगी तो देखिए इस तरह से हमारे स्टिचेस बने हैं और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 8 स्टिचेस उल्टे हैं और स्टार्टिंग में भी देखिए 8 स्टिचेस हमारे पास उल्टे हैं। और अब हमारी रो है 42 रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे उल्टे ही बना रहे हैं रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद हम राइट साइड से सीधे फंदों की रो बनाएंगे, knit ऑल द स्टिचेस, फिर रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सीधी सिलाई सीधे फंदे बनाएंगे, उल्टी सिलाई उल्टे फंदे बनाएंगे, सीधी उल्टी रो का थोड़ा सा बना लेंगे कुछ एक रोज़ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं बनाऊँगी स्टॉकिनेट स्टिच इसके बाद, और कुछ हमने कुछ नहीं करना, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, बस सीधी सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बनानी है। तो स्टॉकिनेट स्टिच का बनाते हुए थोड़ी सी रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से उल्टी रो बनाने के बाद मैंने 4 रोज़ और बना ली। तो देखिए अब हमारी यहाँ से ये दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 रोज़ होगी ये स्टॉकिनेट स्टिच की। इस तरह से आपने जितनी भी लेंथ बनानी है आप ये उतनी रोज़ और बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा बनाना हो तो जो पैटर्न हमने स्वेटर में डाला वो पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ रोज़ कम बनानी थी तो इसलिए मैंने पैटर्न नहीं डाला।
और अब हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर हमने गार्टर स्टिच का बनाना है। ये राइट साइड है तो ये हम पर्ल ऑन द स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारी ये 47th रो है। यहाँ पर ये हमारी 41 रो ये वाली बनाई थी, यहाँ पर 3 का 1 किया था। फिर 42nd रो हमने रॉन्ग साइड से, और उसके बाद मैंने 4 रोज़ और बना ली। 46 रोज़ कंप्लीट होगी। ये हमारी 47 रो है। तो ये अब हमने बॉर्डर की इसी तरह बनाना है। ये वाला अब गार्टर स्टिच की ये रो है हमारी, तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे और बॉर्डर गार्टर स्टिच का ही हमने बनाना है। तो ये रो मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 47th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी है 48th रो रॉन्ग साइड से, तो ये भी हमने इसी तरह बनानी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करनी है। अब दोनों तरफ से उल्टी बनाते हुए हमने ये वाली 3 स्टेप्स कंप्लीट करनी है। मीन्स हम 51 रोज़ बना लेंगे। ये हमारी 48 है, 49, 50, 51 इतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बना लिया मैंने। और अब हमारी है रॉन्ग साइड से रो बनानी है। और ये हमारा देखिए ये 5 इंचज़ बना है। और अब हमने इसे रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करना है। इस तरह से दो स्टिच का 1 किया, फिर इसको इस नीडल पे लिया, 2 का 1 करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर, फिर इसको इस नीडल पे लेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। इसी तरह ये सारे स्टिच हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेकर के इसे हम सिल देंगे, सिलाई करके इसे बाइंड ऑफ करके सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है और इसकी जो स्टिचिंग है वो भी मैंने कर ली है। देखिए तो ये शेप इसकी ये सेम ऐसे ही बन गई है। और अब हमने स्टेप बनानी है और इसकी एक स्टेप मैंने बना ली है। देखिए इसके जब स्टेप बनाते हैं तो यहाँ से हम एक जैसे स्टिचेस काउंट करके छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये वाले जो पैटर्न है, इस पैटर्न के ये जो बीच वाला स्टिच है ये वाले स्टिच से मैंने 2 स्टिच इधर से उठाए, 2 इधर से, एक ये वाला स्टिच, तो 5 स्टिच उठाए हैं मैंने। और यहाँ पर भी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे उठाए हैं मैंने। तो फ्रेंड देखिए ये वाला हमारा बीच वाला स्टिच है, ये वाला, ये वाला। तो हमने 5 स्टिचेस पिक करने हैं। तो एक ये, तो 2 हम इधर से करेंगे। तो देखिए ये वाला है एक, तो इधर से हम ये 1 और 2 ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो 5 स्टिचेस हो जाएंगे, वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये चेन पूरी उठाएंगे, ये वाली इस तरह से। और ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है। 3 और 4 5 स्टिचेस। और अब हम यहाँ पर दोनों तरफ से उल्टे उल्टी रोज बनानी है गार्टर स्टिच की। आप ये फंदे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आपने 7 करने हैं तो दोनों साइड से 3-3 स्टिच लीजिए, और इससे ज़्यादा तो ठीक नहीं आएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस और इसको हम यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। और इधर से भी ये रो उल्टे फंदों की, दोनों तरफ से हमने उल्टे उल्टे स्टिचेस बनाने हैं। तो ये रो हमने रिपीट करनी है।
गार्टर स्टिच की। इसी तरह दोनों तरफ से उल्टा बनाते बनाते हम ये वाली स्ट्राइप्स जो है ये 28 बनाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली हमने 28 स्ट्राइप्स बनानी है। तो ये दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रोज़ बनाती हुई ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने दूसरी स्टेप भी कंप्लीट कर ली है, दोनों बन कर के रेडी है और हमारी कैप की फाइनल लुक इस तरह से आई है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी यार नन्हे मुन्नों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।